आज से करीब 10 साल पहले आदित्य, जो कि एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था, वह अपने माँ-बाप के साथ इस घर में रहता था। पर उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में उसे अपना क्या गँवा देना पड़ेगा। एक रहस्यमय रेडियो की आवाज़ से इतना सब कुछ हो जाएगा, आदित्य ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सीधा कहानी के आगे बढ़ें। आदित्य का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और इसकी वजह से आदित्य दिन-रात काम किया करता था। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम किया करता था और इसी वजह से आदित्य अपने माँ-बाप को भी टाइम नहीं दे पाता था। अक्सर आदित्य के माँ-बाप उससे एक शिकायत किया करते थे, तुझे तो हमारे लिए वक़्त ही नहीं है। आदित्य सिर्फ़ इतना कहकर बात को टाल दिया करता था कि माँ, पिताजी, मैं क्या करूँ, काम इतना है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं अपनी कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। अब दोनों माँ-बाप ही एक-दूसरे साथी थे। आदित्य जब ऑफ़िस चला जाता था तब उसकी माँ अपने पति को यानी कि आदित्य के पिता को एक गाना अक्सर सुनाया करती थी। वह गाना कुछ इस तरह से उन दोनों में इतना प्रेम देखकर आदित्य को खुशी होती थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद आदित्य के माँ की डेथ हो गई। उस दिन के बाद आदित्य के पिता को अकेला महसूस होने लगा क्योंकि आदित्य दिन भर ऑफ़िस में रहता था और रात में सो जाता था। आदित्य के पिताजी उससे कई बार बात करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन वह थका रहता था, इसीलिए वह ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। एक रोज़ रात के करीब 2 बजे के आस-पास उसे घर के बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा हो और आदित्य के पापा ने उसी समय अपने घर का दरवाज़ा खोला और उस आवाज़ का पीछा करते-करते बाहर सड़क पर घूमते रहे, पर दूर-दूर तक उन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया, जो वह गाना गा रहा था। गाने की आवाज़ आदित्य की माँ की ही थी। उस रात आदित्य घर तो वापस आए, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि उसकी पत्नी कहीं न कहीं उनके आस-पास है, क्योंकि वह आवाज़ उसकी पत्नी की ही थी और यह गाना वह तब भी गाया करती थी जब वह ज़िंदा थी। इसीलिए रात के 2 बजे रात को वह घर से बाहर निकल जाता और उस आवाज़ का पीछा किया, पर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी उसे कोई दिनों तक पता नहीं चला। एक रात जब आदित्य के पिता उस आवाज़ का पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दूर कहीं कोई औरत बैठी हुई है जो कि लाल साड़ी में है और वही गाना गा रही है। जिंदा आदित्य के पिता भागकर उस औरत के पास गए, पर जैसे ही उन्होंने उस औरत को हाथ लगाया, वह सिर्फ साड़ी थी, किसी डाल पर टंगी हुई, वहाँ पर कोई औरत नहीं थी। आदित्य के पिता वही साड़ी लेकर जोर-जोर से रोने लगे क्योंकि वह साड़ी उनकी पत्नी की ही थी, पर वहाँ पर वो साड़ी कैसे पहुँची इस बात से हैरान था। आदित्य के पिताजी, मुझे पता है कि तुम मेरे आस-पास ही हो, यह साड़ी यहाँ पर कैसे आई मुझे अभी भी तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मोहल्ले के बच्चे भी मेरे पास नहीं आते, कोई मुझसे बात भी नहीं करता चाहता। क्या बूढ़ा होने के बाद हर इंसान ऐसे अकेला रह जाता है? जवानी में तो इतने सारे दोस्त आस-पास रहते हैं, हर कोई बात करना चाहता है, पर इस उम्र में क्या हो जाता है कि हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे भी अब इस दुनिया में नहीं रहना, पर किसी के पास टाइम का भी वक़्त नहीं है मेरे लिए, यहाँ तक कि खुद मेरे बेटे के पास वक़्त नहीं है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा।